तो आरसी के अंदर चेसिस नंबर होता है, तो आरसी की आप उनसे फोटो मांग लीजिए, तो उन आरसी के बेसिस पे आप उनको डीलरशिप को बेच के आप वहाँ से सर्विस रिकॉर्ड निकलवा सकते हो बाइक का। आपको प्रॉपर हिस्ट्री दे देंगे कि बाइक कब सर्विस हुई थी, कब नहीं हुई थी, कितने टाइम पे इसका कोई क्लेम हो रहा था, किस टाइम क्लेम नहीं हो रहा था, सारी आपके पास टोटल हिस्ट्री बाइक को लेके मिल जाएगी। कर लो, आपको बाइक समझ में आ रही है, देखने में अच्छी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, देन आप उस बाइक में इंटरेस्टेड हो तो उसका सर्विस रिकॉर्ड निकलवाइए। सर्विस रिकॉर्ड निकलवाने से में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि बाइक की लास्ट सर्विस कब हुई थी, कब कब सर्विस नहीं हुई है, जो भी है एक्सीडेंटल क्लेम हो गया वो बहुत ज़रूरी है, आपको पता लगेगा। अब एक्सीडेंटल क्लेम को लेके बहुत ज़्यादा माइंड में बातें आती है कि एक्सीडेंटल क्लेम कैसे चेक होता है, तो एक्सीडेंटल क्लेम या देखो अगर फुट रेस भी टूटता है ना तो एक्सीडेंटल क्लेम में आता है। नहीं है, मेजर है कि बाइक में डायरेक्ट कोई इंपैक्ट होना चाहिए, कोई डायरेक्ट हिट नहीं होना चाहिए आगे से पीछे से, राइट। उस चीज़ के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो नहीं होना चाहिए, लाइक चेसिस बैंड या फिर चेसिस बैंड नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। हाँ, राइट। हैंडल बैंड नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन में अपने नोन में कोई डीलर थे, तो उन्होंने किसी को कस्टमर को बाइक बेच दी। पहले वो मेरे पास आए थे बाइक लेने के लिए, तो 50,000 रुपये का डिफरेंस था, वो बाइक नहीं लेके गए, उन्होंने जाके कहीं और से ले ली, चलाई नहीं, चेक नहीं करी, कुछ भी ऐसे लेके चले गए। ले जाने के बाद बाइक वहाँ पे शोरूम पे चेक कराए, ले जाने के बाद पता लगा बाइक के अंदर हेड के अंदर प्रॉब्लम है, हेड के अंदर काम है, इंजन और ओवरऑलिंग होनी है, काफ़ी सारा एक्सपेंस था, 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस बता दिया। वहाँ से होना है कि विशाल हमने बाइक तुमसे नहीं ली, वहाँ से ले ली, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। मैं कहा भैया मैंने तो बोला था कि बाइक लेने से पहले चेक करा लो, अब लेने से बाद अब चेक करा उसको कोई सेंस ही नहीं है। एक बार जो हो गया सो हो गया। सेम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, सेल लेटर, एनओसी और आपका क्या बोलते हैं ये 28 नंबर फॉर्म, ये 8 चीज़ें हो गई मेरे, ये होनी चाहिए भाई। ठीक है, मैं एक लिस्ट भी डाल दूंगा साइड में, तो वहाँ पे लिख भी दूंगा वीडियो के अंदर कि हाँ ये डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ चेक कर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। सो आज हम फ्रेम के अंदर 2 लोग दिख रहे हैं, आज कोई सुपर बाइक नहीं दिख रही। हम फ्रेम के अंदर आज हम काफ़ी सारी बातें करेंगे सुपर बाइक को लेके। जनरली कमेंट में काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि प्री ओन्ड सुपर बाइक अगर हम लोग लेते हैं तो उसके लिए क्या चेकलिस्ट है, कैसे चेक करना, कैसे नहीं करना। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कि 5 से 6 लाख रुपए के अंदर कौन सी प्री ओन्ड बाइक ज़्यादा बेनिफिट देती है, अच्छी वैल्यू फॉर मनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। तो उसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था अगर जो लोग चाहते हैं कि प्री ओन्ड को कैसे चेक करना है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। तो ये नितिन है, नितिन को आप सब जानते भी होंगे। नितिन लास्ट वीडियो में कॉन्टिनेंटल जीटी थी, उसमें हम लोगों ने साथ शूट किया था, तो नितिन की थी वो वीडियो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद की। 50,000 रुपये का डिफरेंस था, वो बाइक नहीं लेके गए, उन्होंने जाके कहीं और से ले ली, चलाई नहीं, चेक नहीं करी, कुछ भी ऐसे लेके चले गए। ले जाने के बाद बाइक वहाँ पे शोरूम पे चेक कराए, ले जाने के बाद पता लगा बाइक के अंदर हेड के अंदर प्रॉब्लम है, हेड के अंदर काम है, इंजन और ओवरऑलिंग होनी है, काफ़ी सारा एक्सपेंस था, 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस बता दिया। वहाँ से होना है कि विशाल हमने बाइक तुमसे नहीं ली, वहाँ से ले ली, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। मैं कहा भैया मैंने तो बोला था कि बाइक लेने से पहले चेक करा लो, अब लेने से बाद अब चेक करा उसको कोई सेंस ही नहीं है। एक बार जो हो गया सो हो गया, हो गया। कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ना आपको पैसे रिफंड करेगा, आपसे कितने लड़ लो, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो मेक श्योर आप लेने से पहले चेक करा लो ना, इतनी मेहनत आपने लेने से पहले करी थी, बाद में कर लेते, मतलब पहले कर ले तो ज़्यादा बेटर होता, बाद में करने के बजाय आपके पैसे बच जाते। तो इंजन चेक करना भी अपने अपने एक टेक्निक है। अगर आपके पास कोई टेक्नीशियन नहीं है तो मेरी तरफ से एक राय है, सब जानते हैं, बहुत कॉमन सी बात है कि कोई भी कपड़ा लेके बाइक को स्टार्ट करिए और एग्जॉस्ट पे लगा दीजिए। अगर उसके अंदर कोई ऑड इवन सी आपको साउंड सुनने को मिल रही है तो इट मीन्स कोई ना कोई इशू है बाइक के अंदर। अच्छा, हाँ, कोई ऑड इवन सी साउंड आपको पता लग जाएगा। अगर आप काफी टाइम से बाइक चला रहे हो ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार ऑड इवन सी साउंड आ रही है। बट आज के डेट में क्या होता है, स्पोर्ट्स बाइक है, जो हार्ले हैं, कुछ लोग एग्जॉस्ट लगा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जॉस्ट लगाने के बाद आवाज सुनाई नहीं कुछ देगी, नहीं जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझना, अब देखो पता फिर भी लग जाएगा। जैसे हम लोग को बेसिक टेक्निकलिटीज है जो पता लग जाएगा। दूसरी चीज है, बाइक का जब कोल्ड स्टार्ट होता है, कोशिश करना कोल्ड स्टार्ट अपने सामने करना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी जैसे बाइक हम मॉर्निंग में स्टार्ट करके छोड़ देते हैं कि थोड़ी वार्म हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है, उसके बाद जब सेल्फ मारते हैं तो स्टार्ट हो जाती है। बट कोल्ड स्टार्ट में असली रियलिटी पता लगती है बाइक की। बिल्कुल, हाँ, कि कितनी खरखर कर रही है, साउंड कर रही है, कोई ऑडिबल साउंड है, वो कोल्ड स्टार्ट में पता लग जाता है। राइट, ठीक है, तो इस तरीके से आप साउंड को चेक कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंगली फिर भी आपको टेक्नीशियन आपकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। टेक्नीशियन मैं कितने ही बता दूं कैसे चेक कर लो, वैसे चेक कर लो, बट नहीं, आपको टेक्नीशियन एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी कर लो। हाँ, कुछ भी कर लो, आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अब देखो पेपर वर्क की मतलब बाइक चेक करना तो आपको टेक्नीशियन सिखा देगा। दूसरा थर्ड पॉइंट आता है पेपर वर्क। ठीक है, पेपर वर्क को मैं लास्ट में बताऊंगा। पेपर वर्क से पहले एक मैं, जैसे कि कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जैसे तुम मुझे बोल रहे थे यार ये आइटम होते हैं, तो उनको कैसे आइटम, जैसे कि टायर हो गया, डिस्पैड हो गया, बैटरी हो गई, इन लोग चेन स्प्रॉकेट हो गया, 5 चीज हो गई, इनको हम कैसे चेक करें। तो गाइस ये ना चीजें वेयर एंड टेयर है, मैं ज्यादा चीजों को फोकस नहीं करता क्योंकि ये वेयर एंड टेयर चीजें नेगोशिएबल्स हैं एक तरीके से, वो कर सकते हो। जैसे कि टायर खत्म है, तो टायर खत्म है तो कैसे चेक करना है, देखो ग्रूव से आपको पता लग जाएगा कि टायर खत्म है नहीं है। अदरवाइज एक रुपए का कॉइन का सिक्का ले लो, तो शायद मेरे पास होगा, पता नहीं होगा, हाँ है। जैसे कोई सिक्का लेके
टायर के उस पर जाके पता देख लो कितना अंदर जा रहा है कितना बाहर जा रहा है, इससे आपको आइडिया लग सकता है। ये तरीका है वैसे देसी तरीका है चेक करने का। अदरवाइज आप वैसे भी देख के बता सकते हो कि टायर की कितनी लाइफ है नहीं है, उस चीज़ को लेके आप नेगोशिएट कर सकते हो। डिस्पैड होगा, डिस्पैड भी देखो यार, नॉर्मल से नॉर्मल अगर कोई भी ईबीसी के डिस्पैड होंगे, चाहे कोई भी सुपर बाइक आप चला रहे हो, 3500-4000 रुपये के डिस्पैड नहीं है। अच्छे भी आते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ब्रेम्बो के 10,000 के आते हैं, उसके इतने के आते हैं, हाँ अच्छे भी आते हैं, बट उन सब चीज़ों को लेकर मैं ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि 3500-4000 की चीज़ है। तो उसको चेक करने का कि आप टॉर्च से जाके चेक कर सकते हो, बट मेक श्योर आप शायद कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे उसका मार्कर है, कहाँ पे उसका मार्कर है, तो वो सारी चीजें खुल के भी चेक हो सकती है। कहीं की बाइक में जाके दिखते नहीं है तो टॉर्च भी नहीं रियर का जल्दी नहीं दिखता, हाँ, आगे तो तब नहीं दिख दिखता, जाएगा। तो उस चीज के लिए भी हमें देखना है। और टायर हो गया, डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गई। बैटरी का देखो, बैटरी को चेक करने के लिए भी आपको वोल्टेज मीटर चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वो है तो ही आप उसको चेक कर पाओगे, नहीं है तो क्योंकि उसमें आइडियल साउंड और रेव करके साउंड और मतलब नॉर्मल, हाँ वो 3 तरह से वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। नॉर्मल 12 होती है और एक तो खड़ी विदाउट स्टार्ट करके आप चेक करोगे, एक स्टार्ट करके चेक करोगे, एक रेव करके चेक करोगे। Yes. 3 तरीके से आप चेक कर सकते हो, आपको वोल्टेज का पता लग जाएगा। तो उसके लिए देखो फिर मेक श्योर वही टेक्नीशियन की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये तो होगी वेरिएंट एयर चीजें सारी की सारी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है जहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग फंसते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेपर वर्क। अब पेपर वर्क को लेके बड़े ड्रामे का, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, कैसे नहीं है, होते रहते हैं इंसिडेंट ऐसे। बिल्कुल हाँ, अब उनको कैसे चेक करना है? देखो पेपर वर्क के अंदर जो भी आप कहीं से बाइक ले रहे हो, चाहे आप डीलर से ले रहे हो, चाहे आप एंड यूजर से ले रहे हैं, तो पहली चीज है कि आपके पास ओनर के पास रजिस्टर्ड ओनर की ओरिजिनल आरसी होनी चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड ओनर की ओरिजिनल आरसी चाहिए होती है। कई बार क्या होता है, जैसे मेरी बाइक है, मैंने नितिन को दे दी चलाने, नितिन चला, अब नितिन ने ट्रांसफर नहीं कराई, लेकिन मैंने नितिन को सारे पेपर वर्क पूरे दे रखे हैं, तो नितिन के पास सारे पेपर वर्क होने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग होगा तो वो ट्रांसफर नहीं होगी बाइक कि आज के डेट में आरटीओ सबमिट करने पड़ते हैं सारे। आरटीओ में भाई इतनी ज़्यादा सिकनेस हो गई है हर स्टेट के अंदर, मतलब इवन दिल्ली एनसीआर में भी इतनी सिकनेस हो गई है, गुड़गांव में इतनी सिकनेस हो गई है, गुजरात में सिकनेस हो गई है। तो पेपर वर्क की बड़ी दिक्कत है, छोटी सी छोटी चीज़ आपकी फाइल अटका सकती है। बिल्कुल, जनरली लोग बोलते हैं ना 1 साल हो गया फाइल बाइक ट्रांसफर नहीं हुई, 6 महीने, क्योंकि वो पेपर स्ट्रॉन्ग पूरे होते ही नहीं है। बिल्कुल, इसलिए आप कहीं से भी बाइक एक बार बाइक बिक गई तो पेपर के लिए भागते रहो, कुछ नहीं कर सकते। अगर बाइक कहीं से भी ले रहे हो, आपको तो साथ डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताऊंगा, वो हर बाइकिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं कंप्लीट होगी ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी भाई। पहली चीज़ है ओरिजिनल आरसी। अब आरसी चेक करने के लिए देखो, दो एक एप्लीकेशन आती है एम परिवहन, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी आप बाइक लेने जा रहे हो, जब किसी से यूजर से ले रहे हो, एंड यूजर से ले रहे हो, किसी से ले रहे हो, आपके पास एम परिवहन की एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से इजीली मिल जाती है। उस बाइक के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको बेसिक डिटेल मिलेगी, वहाँ मिल जाती है सारी बेसिक डिटेल, सारी डिटेल नहीं मिलती। हाँ मतलब बेसिक डिटेल मिलेगी, रजिस्टर्ड ओनर कौन है, कब का रजिस्ट्रेशन है। आपको वर्चुअल आरसी डाउनलोड करनी है। वर्चुअल आरसी डाउनलोड करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है, आपको चेसिस नंबर की लास्ट डिजिट चाहिए होती है और आपको इंजन नंबर की लास्ट डिजिट चाहिए, जो आपको आरसी में मिलेगी। वो करने के बाद आप वर्चुअल आरसी डाउनलोड करो, बाइक की पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी कि बाइक के ऊपर एचपी तो नहीं है, कोई चलान तो नहीं है, ये आपको वहीं चेक करने को मिल सकते हैं। इसमें भी चलान में भी जाते मुझे एक कैच है कि दिल्ली का पोर्टल अलग है और पूरा ऑल ओवर मैक्सिमम पोर्टल सबके एम परिवहन पे काम करते हैं। हर स्टेट का अलग अलग पोर्टल है, बट मैक्सिमम आप एम परिवहन में चेक कर लोगे। चलान आप चेक कर सकते हो। हाँ, दिल्ली का सबका एम परिवहन ही काम करता है। कुछ स्टेट्स का अलग अलग है, जैसे साउथ की बात करूंगा, साउथ का थोड़ा अलग हो जाता है, बट मैक्सिमम जगह पे एम परिवहन चल जाता है। तो एम परिवहन डाउनलोड करने के बाद आप वर्चुअल आरसी डाउनलोड करो, वहाँ पे आप चेसिस नंबर डालो, इंजन नंबर डालो, आपको सारी डिटेल निकल के आ जाएगी बाइक की, कि कितने मतलब ऑनर की डिटेल नहीं, ऑनरशिप डिटेल नहीं आती कि कितने ऑनर है, बट बेसिक डिटेल सारी आती है। उसमें बाइक पे अगर लोन है तो वो भी आपको पता लग जाएगा, हाइपोथिकेशन आपको लिखी आ जाएगी, नहीं है तो एनए लिखा आ जाएगा। तो उस चीज़ से आप चेक कर सकते हो, चलान चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आरसी मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल आरसी होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, आरसी भी लोग कॉपी दिखा देते हैं। बिल्कुल, ये भी जेरोक्स कॉपी आती है। तो देखो आरसी चेक करने के लिए आज की डेट में क्या होता है कि चिप वाली आरसी आती है। बट भाई कई स्टेट में आज भी चिप वाली नहीं आती, कागज आता है। यस, यूपी के अंदर कागज वाली है और आपकी और भी एमएल के अंदर कागज वाली है। पुरानी बाइक से अभी भी उनके कागज वाले ही हैं। आज भी यूपी के अंदर तुम बाइक ट्रांसफर करोगे, आज भी कार्ड नहीं है, आज भी कार्ड नहीं है यूपी के अंदर। आज भी यूपी के अंदर आप ट्रांसफर करो तो आपको A4 शीट जैसा पेपर आता है, ओके, बट उसको चेक करने में आपको आना चाहिए। उसके पीछे आपको प्रॉपर क्या पर लिखा होता है, वो प्लेन नहीं होगा, उसको बैक साइड होगा ना, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मतलब यूपी सरकार की बैजिंग होती है, जिसमें आपको पता लग जाएगा ओरिजिनल है कॉपी है, और मोहर भी होती है, स्टैम्प भी होती है, सारी चीज होती है, तो उससे आप पता लगा सकते हो। और जनरली अगर आपकी कार्ड वाली है तो कार्ड को तो कैच करना इजी है, क्योंकि उसमें चिप होती है, ठीक है। लोकल होगी वो पता लग जाएगी, चिप नहीं होगी, प्रिंट होगा, लेकिन जो ओरिजिनल होगी उसमें चिप होगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा।
तो ये हो गया आरसी चेक करने का। आरसी के अलावा जो रजिस्टर्ड ऑनर है जिसके नाम पे बाइक है, जैसे तुम्हारे नाम पे बाइक है, तुम्हारी ओरिजिनल आरसी मैंने बताया आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं आधार कार्ड से काम हो जाता है, नहीं भाई, अब गए वो दिन, अब वो गए दिन कि आधार कार्ड से काम हो जाता है। पैन कार्ड भी मस्त है, आप इंश्योरेंस कराने जाओगे आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगी भाई ट्रांसफर नहीं होगी। राइट, तो ये मस्त हो गया भाई आज की डेट में, पैन कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। ओके, पैन कार्ड के साथ सेल लेटर होने चाहिए 29-30, 29 के 2 सेट लगते हैं, 30 के 2 सेट लगते हैं, ठीक है। ये सेल लेटर होने चाहिए, फॉर्म 2930, यस 29-30 सब कॉमन है, ऑल ओवर इंडिया सेम चलते हैं, स्टैंडर्ड सेम है सबका। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, उनको साइन करवा सकते हो रजिस्टर्ड ऑनर से। तो उसके अंदर साइन प्रॉपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ लोग कंपनी नाम पे भी बाइक होती है, ठीक है, तो इसको मैं आगे पॉइंट में बताना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग की भाई कंपनी के नाम पे होती है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है तो वो आगे बताऊँगा, बट फिलहाल हम बात करते हैं यूज़र की। तो रजिस्टर्ड ऑनर की दोनों आईडी, आधार कार्ड पैन कार्ड, ठीक है। अगर बाइक पे लोन है तो एनओसी होनी चाहिए ओरिजिनल, एनओसी ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर एनओसी ओरिजिनल नहीं है, फोटो स्टेट है या फ़ोन में है तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि आरटीओ के अंदर ओरिजिनल एनओसी सबमिट होगी, ओरिजिनल जाती है। अगर आपके पास कॉपी भी है ना तो भी काम नहीं होगा भाई, ओरिजिनल आपको निकलवानी ही पड़ेगी। तो वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरा इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, और एनओसी की भी डेट होती है, एनओसी इज वैलिड फॉर 2 मंथ, जहाँ तक मुझे याद है 3 मंथ्स तक वैलिड होती है। बट अगर देखो फिर भी मैं उसमें काम हो जाता है, देखो अगर एनओसी है ना आपके पास तो काम हो जाएगा। कई स्टेट्स है, जैसे आप जाओगे ना राजस्थान में तो वहाँ पे करंटली अपडेट एनओसी चाहिए, पुरानी एनओसी लेते ही नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग करा लेते हैं, हमें मतलब है, जैसे हम लोग, हमारे तो ऑल ओवर इंडिया कॉन्टैक्ट्स है, तो हमें एनओसी होनी चाहिए। हम कहीं कितनी पुरानी हो हम लोग करा लेते हैं, क्योंकि बार बार हम किसी से बाइक लेके आते हैं तो हर बार नहीं मिलती ना अपडेट, तो हमें तो एक एनओसी होनी चाहिए। एनओसी होनी चाहिए आपका ओरिजिनल। कोशिश करना कि अगर एनओसी 3 महीने से पुरानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना, अगर नहीं हो रही ट्रांसफर हो जाती है, बट कोशिश करना कि 3 महीने ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। ये हो गया एनओसी वाला। एनओसी के बाद आता है आधार कार्ड, पैन, उसके बाद आता है पॉल्यूशन, आता है इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस की ओरिजिनल अपडेट कॉपी होनी चाहिए, जो कि आप प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर आपकी पीडीएफ भी होनी चाहिए, बट होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा तो और कोई मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन बचती नहीं है। और जिसके नाम पे बाइक ट्रांसफर हो रही है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, आज की डेट में बताता हूँ भाई, कई स्टेट के अंदर आज की डेट एक नई चीज़ आ गई है कि तुम रजिस्टर्ड ओनर हो, तुम्हारे साथ बाइक की फ़ोटो होनी चाहिए। हाँ, ये हमें नई चीज़ पता लगी कि तुम्हारे साथ बाइक की फ़ोटो होनी चाहिए। अगर वो फ़ोटो नहीं होगी तो ट्रांसफ़र नहीं होगी भाई। इसमें आगे पीछे की नंबर प्लेट के साथ आपकी फोटो होनी चाहिए। नहीं, आपकी फोटो होनी चाहिए। राइट, और आपकी सेल्फी होनी चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये नई चीज़ आई है, पहले ये नई चीज़ नहीं थी। मैं पहले ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका था, मैं अकेला ही, तो मुझे लगा कि यार ये पॉइंट मिसिंग है, तो मुझे दोबारा करनी चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो रजिस्टर्ड ऑनर है उसके साथ आगे पीछे की फोटो होनी चाहिए, राइट, बाइक के साथ खड़े होके। और जो बाइक ले रहा है उसके साथ भी सेम फोटो चाहिए। ओके, हाँ, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप कहीं से बाइक ले रहे हो, एक बार उनसे कंफर्म कर लेना कि भैया वहाँ पे फोटो की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। जैसे डीलर से जिनसे आप बाइक लेते हो तो उसका ध्यान रखना कि वहाँ पे फोटो की ज़रूरत है या नहीं है। वे हरियाणा में मस्त कर दिया, हरियाणा में, चंडीगढ़ में फोटो चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई ट्रांसफर की फॉर्मेलिटी। अब कुछ लोग एनओसी भी इशू कराते हैं। अब एनओसी के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है? एनओसी के लिए सब डॉक्यूमेंटेशन सेम है, कोई अलग नहीं है, बस एक पेपर वर्क एड ऑन हो जाता है, वो फॉर्म 28। फॉर्म 28 के 3 सेट होने चाहिए और तीनों पे चेसिस इम्प्रिंट होनी चाहिए। चेसिस के प्रिंट होनी चाहिए, आप पेंसिल से कर सकते हो, इजीली हो जाती है। कुछ बाइक होती है कि टिपिकल चेसिस होती है जो कि प्रिंट नहीं हो पाती है, बट ये चेसिस इम्प्रिंट होनी चाहिए 28 पे, तो ये आपको चाहिए। सारे डॉक्यूमेंटेशन सेम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, सेल लेटर, एनओसी और आपका क्या बोलते हैं ये 28 नंबर फॉर्म। ये 8 चीज़ें हो गई मेरे, ये होनी चाहिए भाई, ठीक है। मैं एक लिस्ट भी डाल दूंगा साइड में, तो वहाँ पे लिख भी दूंगा वीडियो के अंदर कि हाँ ये डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये हो गया सारा पेपर वर्क का कंसेप्ट। अब इसके अलावा तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, इतना सब कुछ सुनने के बाद, कि क्या लगता है कि क्या पॉइंट होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए? मेजरली तो सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली, जब आप फर्स्ट टाइम कोई बाइक विजिट कर रहे हो, पहली बार देखने जा रहे हो, तो कैसे पता करना है कि इस बाइक में कुछ मेजर काम नहीं है? मेजर पहली चीज देखो, ओके, कोई बंदा पहले बार शोरूम में जाता है, राइट, वहाँ पे 10 ऑप्शंस दिख रहे हैं उसको। हाँ, व्हाट द पॉइंट? बट तुम वो बाइक देखोगे ना जो तुम्हें चाहिए, वो बाइक 10 बाइक नहीं देखोगे। हाँ, वो ऑब्वियसली ना। हाँ। फॉर इंस्टेंस प्री ओन्ड में कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लेते हैं स्ट्रीट 750 की बात करते हैं, हार्ले डेविडसन, तो बहुत खड़ी है, एक शोरूम पर 5-6 बाइकें खड़ी हैं। हाँ, खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, ठीक है। अब उन बाइकों में से एक अपनी बाइक पहचानना एक ट्रिकी हो सकता है। हाँ, कि आपको कौन सी चाहिए, तो वो कह सकते हो। देखो यार, वो तो देखो, देखने में तो सारी बराबर लगती हैं, देखने में तो सारी एक जैसी लगती है, हाँ, बट मेक श्योर, अगर आप सीट 750 एग्जांपल लिए तो मैं ये बोलूँगा कि यार एबीएस वाली होनी चाहिए, 17 से पुराने मॉडल नहीं होना चाहिए।
मेरा सजेशन ये है 17 से पुराना मॉडल आपको प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि उसमें विदाउट Non-ABS नॉन एबीएस और सिंस 1050 विदाउट एबीएस लेनी नहीं चाहिए। हालांकि लोग शौक में ले लेते हैं बट वो प्रॉब्लम फिर भी करती है यार, वो कब गिर जाती है वो नहीं पता यार, वो वाला हिसाब है उसका 650 का। तो आपके ऊपर है, आप पसंद कोई भी कर लो, बट ये जो पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कवर किए, जो शेयर किए हैं, ये सबके सेम होने चाहिए, मैच होने चाहिए भाई। देखो बाइक अब कोई 10 बाइक खड़ी, 10 में से आपने ये अच्छी लग रही है, साफ लग रही है, इसका पेंट अच्छा है, ये टचअप नहीं है, ये नीट एंड क्लीन है, ये ओके लग रही है, तो इसको सिलेक्ट किया। उस बाइक में जो पॉइंट्स है वो तो सारे सेम ही आपको फॉलो करने ना, बिल्कुल सिंपल। बाइक आपको रैंडमली लुक वाइज देखनी, उस टाइम पे आपको केवल लुक वाइज देखनी कि बाइक देखने अब बेसिक अगर छोटे मोटे स्क्रैचेस हो तो इग्नोर करो। देखो यार कुछ तो पड़ेंगे, ऑब्वियसली यूज हो रही तो कुछ लोगों पड़ेंगे। को स्क्रैचों से बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए नहीं होती है, वो नॉर्मल सी चीज है, तो वो ठीक है। यूज मार्केट में जाए तो कुछ ना कुछ इग्नोर करना चाहे पड़ेगा। आप किसी से भी ले रहे हो, चाहे हम डीलर से ले रहे हो या किसी एंड यूजर से ले रहे हो, तो ये तो है। इसके अलावा कोई और बात माइंड में? नहीं देखो यार, ओवरऑल मेरे हिसाब से सब कुछ कवर हो चुका है। हम लोगों ने पहले में कवर किया था आपका सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड कैसे चेक करना है, और दूसरा में हमने किया था इंजन, तीसरे में किया था कंज्यूमर आइटम जैसे कि टायर, डिस्प्ले, बैटरी, ये सब चीज़ें। फोर्थ के अंदर हमने डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें आपको शायद आपके लाखों रुपए मतलब वेस्ट जाने से बचा सकती है। तो इस चीज़ को लेके आप कर सकते हो। फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो बाइक लेने से पहले, तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट से हम कोई चार्ज नहीं ले रहे उस चीज़ का। आप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की मतलब हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और कुछ बचा होगा। तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। तो कोई भी हेल्प चाहिए हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो शूट करके। अगर इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ यार बुरा मत मानना, हम लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है कि हम इतना अच्छा से कर पाएँ, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करने के लिए। बट फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में आप मुझे जाके मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे नंबर है, ज़्यादा ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आप हमसे वीडियो चाहते हो पर्टिकुलरली, हम दोनों के साथ में बैठ के, तो हम प्रिपेयर भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टॉपिक को लेके, सुपर बाइक को लेके, प्रियोन को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। एंड आई होप हम वो वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच। सो नितिन एज ए कस्टमर के बाइक लेने जा रहा है मार्केट के अंदर, तो मार्केट में लेने जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन इसको लेनी चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, तो इसके बारे में लाइव क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। स्क्रिप्ट में मैंने ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नितिन से मैं लाइव कुछ दिन मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, तो मैं लाइव ही इसको आंसर दूंगा। वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता था बताना, इसलिए क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था जिसमें मैंने 5 से 6 लाख रुपये का बाइक के बारे में बताया था, वो मैंने रैंडम वीडियो शूट की थी, बट उसमें मुझे लग रहा था कि ज़्यादा इससे अच्छा और मैं बता सकता हूँ, बट मैं नहीं बता पाया। बट इसलिए मैंने नितिन को लाइव बैठाया कि नितिन लाइव क्वेश्चन आंसर मेरे से करेगा और मैं इसका अच्छे से डेमो दे पाऊंगा। सो नितिन, प्रियोन मार्केट के अंदर भाई बहुत बुरा हाल है, ठीक है, लोग बहुत लेने से डरते हैं, लेने के बाद लोग बहुत परेशान भी होते हैं। लास्ट टाइम तुम मेरे को मिले भी थे जब एक बंदा गाली वगैरह था एक डीलर को कि यार मैंने वहाँ से बाइक ली, 1 साल हो गया ट्रांसफर नहीं हुई। तो क्या क्या प्रिकॉशन होती है, क्या क्या है जो मैं बाइक लेने से पहले हमें देखने चाहिए थे, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट। सो पहला क्वेश्चन जो मेरी अकॉर्डिंगली आता है, मेरे माइंड में आता है कि प्रियोन बाइक लेने में जाता है, चलो तुमसे स्टार्ट, तुम पूछो मुझसे रैंडमली। ओके, मार्केट में जैसे हम सब जानते हैं इस वक्त बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी है। देयर आर लॉट ऑफ डीलर्स जो कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी पेपर वर्क चल रहा है, एंड चीजें क्लियर भी नहीं हो रही कई बार, एक ही बाइक बहुत बार घूम जाती है। तो ठीक है उन बात नहीं करते उस बारे में, बट या एज अ कस्टमर जैसे मैं आपको बताता हूँ, राइट, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू वुड शो मी, फॉर एग्जांपल एक बाइक है हमारे पास जो मुझे अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, व्हाट वुड यू गाइड मी थ्रू, लाइक सबसे पहली चीज क्या होगी जो आप चाहते हो कि मैं उस चीज को लेकर क्लियर हो जाऊं? देखो पहली चीज है, बाइक लेने से पहले हमें हमेशा बाइक का सर्विस रिकॉर्ड चेक कराना चाहिए। कि फर्स्ट पॉइंट है सर्विस रिकॉर्ड का, कि बाइक का सर्विस रिकॉर्ड हम लोगों को कैसे चेक कराना है। तो उस चीज़ के लिए बाइक की जो रजिस्टर्ड ऑनर है, जिनके पास आरसी है, चाहे आप देखो इंडिविजुअल से ले रहे हो चाहे आप किसी डीलर से ले रहे हो, तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन सबके सेम है, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आरसी के अंदर चेसिस नंबर होता है, तो आरसी की आप उनसे फोटो मांग लीजिए, तो उन आरसी के बेसिस पे आप उनको डीलरशिप को बेच के आप वहाँ से सर्विस रिकॉर्ड निकलवा सकते हो बाइक का। आपको प्रॉपर हिस्ट्री दे देंगे कि बाइक कब सर्विस हुई थी, कब नहीं हुई थी, कितने टाइम पे इसका कोई क्लेम हो रहा था, किस टाइम क्लेम नहीं हो रहा था, सारी आपके पास टोटल हिस्ट्री बाइक को लेके मिल जाएगी। तो क्लेम चेक करना बहुत ज़रूरी है, एंड उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि यार कुछ बाइक हम शोरूम पे सर्विस नहीं करा पाते, हम आफ्टर मार्केट सर्विस कराते हैं, उस बाइक को हम कैसे चेक करें, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट शोरूम पे सर्विस हिस्ट्री चेक कराने से पहले आप उस बाइक को पहले थॉरली आप चेक कर लो, आपको बाइक समझ में आ रही है, देखने में अच्छी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, देन आप उस बाइक में इंटरेस्टेड हो तो उसका सर्विस रिकॉर्ड निकलवाइए। सर्विस रिकॉर्ड निकलवाने से में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि बाइक की लास्ट सर्विस कब हुई थी, कब कब सर्विस नहीं हुई है, जो भी है एक्सीडेंटल क्लेम हो गया वो बहुत जरूरी है, आपको पता लगेगा। अब एक्सीडेंटल क्लेम को लेके बहुत ज़्यादा माइंड में बातें आती है कि एक्सीडेंटल क्लेम कैसे चेक होता है। तो एक्सीडेंटल क्लेम या देखो अगर फुट रेस्ट भी टूटता है ना तो एक्सीडेंटल क्लेम में आता है, ठीक है।
अगर कोई मतलब वो खड़ी खड़ी भी गिर जाता है, लीवर भी गिर जाता है। सुपर बाइक से छोटे छोटे पार्ट्स भी क्लेम में जाते हाँ, वो लीवर भी अगर गिरती है बाइक खड़ी खड़ी तो लीवर भी टूट जाता है, तो वो भी एक्सीडेंटल क्लेम में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइक को एक्सीडेंटल है, ऐसा नहीं है। मेजर है कि बाइक में डायरेक्ट कोई इंपैक्ट होना चाहिए, कोई डायरेक्ट हिट नहीं होना चाहिए आगे से पीछे से, Right. उस चीज के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, लाइक चेसिस बैंड या फिर चेसिस बैंड नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। हाँ, Right. हैंडल बैंड नहीं होना चाहिए, सस्पेंशन में कोई नहीं चाहिए, सस्पेंशन में True. कोई मेन है कोई एक्सीडेंटल फंक्शनल चीजों में खराब नहीं आना हाँ चाहिए। मेजर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। देखो नॉर्मल बाइक हो चाहे सुपर बाइक हो, वेरिएंट टेयर सभी में रहता है, गिरती बिल्कुल, सारी है, बिल्कुल, ठीक है। सुपर बाइक कभी कभी ज्यादा गिर जाती है, कहने का मतलब। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना है कि चीजें एक्सीडेंटल क्लेम को, इन सब चीजों को लेकर ज्यादा सीरियस मत होना कि यार ये टूटा हुआ है वो टूटा, वो वेरिएंट टेयर चीजें हैं। मेन है को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टली हिट नहीं होना चाहिए, तो उस चीज के ऊपर हमें ध्यान देखना है। एंड सर्विस हिस्ट्री ये तो हो गई शोरूम की। अब जनरली जैसे कि चेक करनी है कि बाहर की जो बाइक है जहाँ पे वो कभी शोरूम पे गई नहीं है, जरूरी थोड़ी वो बाइक एक्सीडेंटल हो, राइट। वो बाइक शोरूम पे नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बाइक मेंटेन नहीं है। जनरली आउट ऑफ वारंटी जितनी भी आती है वो सबके सब बाहर से कराते हैं बाहर से सर्विस कराते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगा लो, जहाँ पे बड़े बड़े शहर है इंडिया के अंदर, वहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑप्शंस अवेलेबल है लोगों के पास। बिल्कुल। खुद के अपने जो नोन है सर्विस नेटवर्क है, वहाँ पे सर्विस कराते हैं। तो इसका मतलब ही नहीं वो बाइक मेंटेन नहीं है। तो उन बाइक को चेक करने के लिए आपको एक अच्छा टेक्नीशियन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा टेक्नीशियन नहीं है तो आप बाइक चेक नहीं कर पाओगे। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज़, अगर आप लोगों के पास अच्छा टेक्नीशियन नहीं है तो आप चेक नहीं कर पाओगे। अगर आपको टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो, कोई भी बाइक ले रहे हो, मुझे कॉल कर देना। शायद हो सकता है मैं आप लोगों के लिए अपना कोई टेक्नीशियन वहाँ पे अरेंज करा दूँ, तो मेरी तरफ से सर्विस रहेगा। तो वो टेक्नीशियन ज़्यादा नहीं है, आपसे 1000, 1500, 2000, 2500 रुपये लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, बट आपके लाखों रुपये बचा देगा भाई। ट्रू है ना? ट्रू ट्रू। आपके पीस ऑफ माइंड इज एनी डे इंपॉर्टेंट। वो आपके लाखों रुपए बचा देगा, वो बाइक आपको चेक करा देगा प्रॉपरली। भले उसकी जो भी फीस है जेन्युइन उसकी बनती है उसको दो, लेकिन आपको वो गलत चीज लेने से अवॉइड कर बचा देगा, मतलब मेरा मानना है। बिल्कुल। तो मैं कितना ही आपको बता दूं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप मेरे बताने पे भी आप मतलब नहीं चेक कर पाओगे, तो उसके लिए आपको एक अच्छा टेक्नीशियन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी चलो आप लोगों के पास कोई अच्छा टेक्नीशियन नहीं है तो थॉरली आप लोगों को कैसे चेक करनी है, उसके लिए मैं मेरा सेकंड पॉइंट आने वाला है, मैं उसमें बताता हूँ मैं इंजन को लेके कि इंजन कैसे चेक होता है। तो इंजन को चेक को लेके बहुत प्रॉब्लम है। अभी सडनली मैंने एक लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। अपने नोन में कोई डीलर थे, तो उन्होंने किसी को कस्टमर को बाइक बेच दी। पहले वो मेरे पास आए थे बाइक लेने के लिए, तो 50,000 रुपये का डिफरेंस था, वो बाइक नहीं लेके गए, उन्होंने जाके कहीं और से ले ली, चलाई नहीं, चेक नहीं करी, कुछ नहीं, ऐसे लेके चले गए। ले जाने के बाद बाइक वहाँ पे शोरूम पे चेक कराए, ले जाने के बाद पता लगा बाइक के अंदर हेड के अंदर प्रॉब्लम है, हेड के अंदर काम है, इंजन और ओवरऑलिंग होनी, काफी सारा एक्सपेंस था, 1.5-2 लाख रुपए का एक्सपेंस बता दिया। वहां से होना है कि विशाल हमने बाइक तुमसे नहीं ली, वहां से ले ली, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। मैं कहा भैया मैंने तो बोला था कि बाइक लेने से पहले चेक करा लो। अब लेने से बाद अब चेक करो उसको कोई सेंस ही नहीं है। एक बार जो हो गया सो हो गया, हो गया। कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ना आपको पैसे रिफंड करेगा, आप कितना ही लड़ लो, ऐसे लोग भी हैं। तो मेक श्योर आप लेने से पहले चेक करा लो ना। इतनी मेहनत आपने लेने से पहले करी थी, बाद में कर लेते, मतलब पहले कर ले तो ज्यादा बेटर होता, बाद में करने के बजाय आपके पैसे बच जाते। तो इंजन चेक करना भी अपने आप में एक टेक्निक है। अगर आपके पास कोई टेक्नीशियन नहीं है तो मेरी तरफ से एक राय है, सब जानते हैं, बहुत कॉमन सी बात है कि कोई भी कपड़ा लेके बाइक को स्टार्ट करिए और एग्जॉस्ट पे लगा दीजिए। अगर उसके अंदर कोई ऑड इवन सी आपको साउंड सुनने को मिल रही है तो इट मींस कोई ना कोई इशू है बाइक के अंदर। अच्छा। हाँ, कोई ऑड इवन सी साउंड आपको पता लग जाएगा। अगर आप काफी टाइम से बाइक चला रहे हो ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार ऑड इवन सी साउंड आ रही है। बट आज के डेट में क्या होता है, स्पोर्ट्स बाइक है, जो हार्ले हैं, कुछ एग्जॉस्ट लगा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जॉस्ट लगाने के बाद आवाज सुनाई नहीं कुछ देगी, नहीं समझ आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझना, अब देखो पता फिर भी लग जाएगा। जैसे हम लोग बेसिक टेक्निकलिटीज है जो करो पता लग जाएगा। दूसरी चीज है, बाइक का जब कोल्ड स्टार्ट होता है, कोशिश करना कोल्ड स्टार्ट अपने सामने करना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी जैसे बाइक हम मॉर्निंग में स्टार्ट करके छोड़ देते हैं कि थोड़ी वार्म हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है, उसके बाद जब सेल्फ मारते हैं तो स्टार्ट हो जाती है। बट कोल्ड स्टार्ट में असली रियलिटी पता लगती है बाइक की। बिल्कुल। हाँ, कि कितनी खर कर रही है, साउंड कर रही है, कोई ऑडिबल साउंड है, वो कोल्ड स्टार्ट में पता लग जाता है। राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप साउंड को चेक कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंगली फिर भी आपको टेक्नीशियन आपकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। टेक्नीशियन मैं कितने ही बता दूं कैसे चेक कर लो, वैसे चेक कर लो, बट नहीं, आपको टेक्नीशियन एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी कर लो। हाँ, कुछ भी कर लो, आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अब देखो पेपर वर्क की मतलब बाइक चेक करना तो आपको टेक्नीशियन सिखा देगा। दूसरा थर्ड पॉइंट आता है पेपर वर्क। ठीक है। पेपर वर्क को मैं लास्ट में बताऊंगा। पेपर वर्क से पहले एक मैं जैसे कि कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जैसे तुम मुझे बोल रहे थे यार ये आइटम होते हैं, तो उनको कैसे आइटम जैसे कि टायर हो गया, डिस्पैड हो गया, बैटरी हो गई, चेन पॉकेट हो गया, 5 चीज हो गई, इनको हम कैसे चेक करें? तो गाइस ये ना चीजें वेयर एंड टेयर है, मैं ज्यादा चीजों को फोकस नहीं करता क्योंकि ये वेयर एंड टेयर चीजें नेगोशिएबल्स हैं एक तरीके से, वो कर सकते हो। जैसे कि टायर खत्म है, तो टायर खत्म है तो कैसे चेक करना है? देखो ग्रुप से आपको पता लग जाएगा कि टायर खत्म है नहीं है। अदरवाइज एक रुपए का कॉइन का सिक्का ले लो, तो शायद मेरे पास होगा, पता नहीं होगा, हाँ है। जैसे कोई सिक्का लेके
टायर के उस पर जाके पता देख लो कितना अंदर जा रहा है कितना बाहर जा रहा है, इससे आपको आइडिया लग सकता है। ये तरीका है वैसे, देसी तरीका है चेक करने का। अदरवाइज आप वैसे भी देख के बता सकते हो कि टायर की कितनी लाइफ है नहीं है, उस चीज़ को लेके आप नेगोशिएट कर सकते हो। डिस्पैड होगा, डिस्पैड भी देखो यार, नॉर्मल से नॉर्मल अगर कोई भी ईबीसी के डिस्पैड होंगे, चाहे कोई भी सुपर बाइक आप चला रहे हो, 3500-4000 रुपये के डिस्पैड नहीं है। अच्छे भी आते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ब्रेम्बो के 10,000 के आते हैं, उसके इतने के आते हैं, हाँ अच्छे भी आते हैं, बट उन सब चीज़ों को लेकर मैं ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि 3500-4000 की चीज़ है। तो उसको चेक करने का कि आप टॉर्च से जाके चेक कर सकते हो, बट मेक श्योर आप शायद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे उसका मार्कर है, कहाँ पे उसका मार्कर है, तो वो सारी चीजें खुल के भी चेक हो सकती है। कई बाइक में जाके दिखते नहीं है, तो टॉर्च भी नहीं दिखता, आगे तो नहीं दिखता, तो उस चीज के लिए भी हमें देखना है। और टायर हो गया, डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गई। बैटरी का देखो, बैटरी को चेक करने के लिए भी आपको वोल्टेज मीटर चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वो है तो ही आप उसको चेक कर पाओगे, नहीं है तो, क्योंकि उसमें आइडियल साउंड और रेव करके साउंड और मतलब नॉर्मल, हाँ, तीन तरह वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। नॉर्मल 12 होती है, और एक तो खड़ी विदाउट स्टार्ट करके आप चेक करोगे, एक स्टार्ट करके चेक करोगे, एक रेव करके चेक करोगे। तीन तरीके से आप चेक कर सकते हो, आपको वोल्टेज का पता लग जाएगा। तो उसके लिए देखो फिर मेक श्योर वही टेक्नीशियन की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये तो होगी वेरिएंट एयर चीजें सारी की सारी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है जहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग फंसते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेपर वर्क। अब पेपर वर्क को लेके बड़े ड्रामे का, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, कैसे नहीं है, होते रहते हैं इंसिडेंट ऐसे, बिल्कुल। हाँ, अब उनको कैसे चेक करना है? देखो पेपर वर्क के अंदर जो भी आप कहीं से बाइक ले रहे हो, चाहे आप डीलर से ले रहे हो, चाहे आप एंड यूजर से ले रहे हैं, तो पहली चीज है कि आपके पास ओनर के पास रजिस्टर्ड ऑनर की ओरिजिनल आरसी होनी चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड ओनर की ओरिजिनल आरसी चाहिए होती है। कई बार क्या होता है, जैसे मेरी बाइक है, मैंने नितिन को दे दी चलाने, नितिन चला, अब नितिन ने ट्रांसफर नहीं कराई, लेकिन मैंने नितिन को सारे पेपर वर्क पूरे दे रखे हैं, तो नितिन के पास वो सारे पेपर वर्क होने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग होगा तो वो ट्रांसफर नहीं होगी बाइक, क्योंकि आज के डेट में आरटीओ सबमिट करने पड़ते हैं सारे। आरटीओ में भाई इतनी ज्यादा सिकनेस हो गई है हर स्टेट के अंदर, मतलब इवन दिल्ली एनसीआर में भी इतनी सिकनेस हो गई है, गुड़गांव में इतनी सिकनेस हो गई है, गुजरात में सिकनेस हो गई है। तो पेपर वर्क की बड़ी दिक्कत है, छोटी से छोटी चीज आपकी फाइल अटका सकती है। बिल्कुल। जनरली लोग बोलते हैं 1 साल हो गया फाइल बाइक ट्रांसफर नहीं हुई, 6 महीने, क्योंकि वो पेपर स्ट्रॉन्ग पूरे होते ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए आप कहीं से भी बाइक बिक गई तो पेपर भागते रहो, कुछ नहीं कर सकते। अगर बाइक कहीं से भी ले रहे हो, आपको जो 7-8 डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताऊंगा, वो हर बाइकिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं कंप्लीट होगी ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी भाई। पहली चीज है ओरिजिनल आरसी। अब आरसी चेक करने के लिए देखो, एक एप्लीकेशन आती है एम परिवहन, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी आप बाइक लेने जा रहे हो, जब किसी से यूजर से ले रहे हो, एंड यूजर से ले रहे हो, किसी से ले रहे हो, आपके पास एम परिवहन की एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से इजीली मिल जाती है। उस बाइक के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको बेसिक डिटेल मिलेगी, वहाँ मिल जाती है सारी बेसिक डिटेल। सारी डिटेल नहीं मिलती, हाँ, मतलब बेसिक डिटेल मिलेगी, रजिस्टर्ड ओनर कौन है, कब का रजिस्ट्रेशन है। आपको वर्चुअल आरसी डाउनलोड करनी है। वर्चुअल आरसी डाउनलोड करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है, आपको चेसिस नंबर की लास्ट डिजिट चाहिए होती है, और आपको इंजन नंबर की लास्ट डिजिट चाहिए, जो आपको आरसी में मिलेगी। वो करने के बाद आप वर्चुअल आरसी डाउनलोड करो, बाइक की पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी कि बाइक के ऊपर एचपी तो नहीं है, कोई चलान तो नहीं है, ये आपको वहीं चेक करने को मिल सकते हैं। इसमें भी चलान में भी जाते मुझे एक कैच है कि दिल्ली का पोर्टल अलग है और पूरा ऑल ओवर मैक्सिमम पोर्टल सबके एम परिवहन पे काम करते हैं। हर स्टेट का अलग अलग पोर्टल है, बट मैक्सिमम आप एम परिवहन में चेक कर लोगे, चलान आप चेक कर सकते हो। दिल्ली का सबका एम परिवहन ही काम करता है, कुछ स्टेट्स का अलग अलग है। जैसे साउथ की बात करूंगा, साउथ का थोड़ा अलग हो जाता है, बट मैक्सिमम जगह पे एम परिवहन चल जाता है। तो एम परिवहन डाउनलोड करने के बाद आप वर्चुअल आरसी डाउनलोड करो, वहां पे आप चेसिस नंबर डालो, इंजन नंबर डालो, आपको सारी डिटेल निकल के आ जाएगी बाइक की, कि कितने, मतलब ऑनर की डिटेल नहीं, ऑनरशिप डिटेल नहीं आती कि कितने ऑनर है, बट बेसिक डिटेल सारी आती है। उसमें बाइक पे अगर लोन है तो वो भी आपको पता लग जाएगा, हाइपोथिकेशन आपको लिखी आ जाएगी, नहीं है तो एनए लिखा आ जाएगा। तो उस चीज से आप चेक कर सकते हो, चलान चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आरसी मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल आरसी होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, आरसी भी लोग कॉपी दिखा देते हैं, बिल्कुल, ये भी जेरोक्स कॉपी आती है। तो देखो आरसी चेक करने के लिए आज की डेट में क्या होता है कि चिप वाली आरसी आती है, बट भाई कई स्टेट में आज भी चिप वाली नहीं आती, कई स्टेट में आज भी कागज आता है। यस, यूपी के अंदर कागज वाली है, और आपकी और भी ज्यादातर एमएल के अंदर कागज वाली है। पुरानी बाइक से अभी भी उनके कागज वाले ही हैं। आज भी यूपी के अंदर तुम बाइक ट्रांसफर करोगे, आज भी कार्ड नहीं है, आज भी कार्ड नहीं है यूपी के अंदर। आज भी यूपी के अंदर आप ट्रांसफर करो तो आपको A4 शीट जैसा एक पेपर आता है, ओके, बट उसको चेक करने भी आपको आना चाहिए। उसके पीछे आपको प्रॉपर क्या पर लिखा होता है, वो प्लेन नहीं होगा, उसको बैक साइड होगा ना, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मतलब यूपी सरकार की बैजिंग होती है, जिसमें आपको पता लग जाएगा ओरिजिनल है, कॉपी है, और मोहर भी होती है, स्टैम्प भी होती है, सारी चीज होती है, तो उससे आप पता लगा सकते हो। और जनरली अगर आपकी कार्ड वाली है तो कार्ड को तो कैच करना इजी है, क्योंकि उसमें चिप होती है, ठीक है। लोकल होगी वो पता लग जाएगी, चिप नहीं होगी, प्रिंट होगा, लेकिन जो ओरिजिनल होगी उसमें चिप होगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा।
तो ये हो गया आरसी चेक करने का। आरसी के अलावा जो रजिस्टर्ड ऑनर है जिसके नाम पे बाइक है, जैसे तुम्हारे नाम पे बाइक है, तुम्हारी ओरिजिनल आरसी मैंने बताया आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं आधार कार्ड से काम हो जाता है, नहीं भाई, अब गए वो दिन, अब वो गए दिन कि आधार कार्ड से काम हो जाता है। पैन कार्ड भी मस्त है, आप इंश्योरेंस कराने जाओगे आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगी भाई ट्रांसफर नहीं होगी, राइट। तो ये मस्त हो गया भाई आज की डेट में, पैन कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। ओके। पैन कार्ड के साथ सेल लेटर होने चाहिए 29-30, 29 के 2 सेट लगते हैं, 30 के 2 सेट लगते हैं, ठीक है। ये सेल लेटर होने चाहिए, फॉर्म 2930, यस 2930 सब कॉमन है, ऑल ओवर इंडिया सेम चलते हैं, स्टैंडर्ड सेम है सबका। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, उनको साइन करवा सकते हो रजिस्टर्ड ऑनर से, तो उसके अंदर साइन प्रॉपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ लोग कंपनी नाम पे भी बाइक होती है, ठीक है, तो इसको मैं आगे पॉइंट में बताना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग की भाई कंपनी के नाम पे होती है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो वो आगे बताऊंगा, बट फिलहाल हम बात करते हैं यूजर की। तो रजिस्टर्ड ऑनर की दोनों आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। अगर बाइक पे लोन है तो एनओसी होनी चाहिए ओरिजिनल, एनओसी ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर एनओसी ओरिजिनल नहीं है, फोटो स्टेट है या फोन में है, तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि आरटीओ के अंदर ओरिजिनल एनओसी सबमिट होगी, ओरिजिनल जाती है। अगर आपके पास कॉपी भी है ना तो भी काम नहीं होगा भाई, ओरिजिनल आपको निकलवानी ही पड़ेगी, तो वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरा इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, और एनओसी की भी डेट होती है, एनओसी इज वैलिड फॉर 2 मंथ, ज्यादा मुझे याद है 3 मंथ्स तक वैलिड होती है। बट अगर देखो फिर भी मैं उसमें काम हो जाता है, देखो अगर एनओसी है ना आपके पास तो काम हो जाएगा। कई स्टेट है, जैसे आप जाओगे ना राजस्थान में, तो वहाँ पे करंटली अपडेट एनओसी चाहिए, पुरानी एनओसी लेते ही नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग करा लेते हैं, हमें मतलब है, जैसे हम लोग, हमारे तो ऑल ओवर इंडिया कॉन्टैक्ट्स है, तो हमें एनओसी होनी चाहिए, हम कहीं कितनी पुरानी हो हम लोग करा लेते हैं, क्योंकि बार बार हम किसी से बाइक लेके आते हैं तो हर बार नहीं मिलती ना अपडेट, तो हमें तो एक एनओसी होनी चाहिए। एनओसी होनी चाहिए आपका ओरिजिनल। कोशिश करना कि अगर एनओसी 3 महीने से पुरानी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना, अगर नहीं होनी ट्रांसफर हो जाती है, बट कोशिश करना कि 3 महीने ज्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। ये हो गया एनओसी वाला। एनओसी के बाद आता है आधार कार्ड, उसके बाद आता है पॉल्यूशन, आता है इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस की ओरिजिनल अपडेट कॉपी होनी चाहिए, जो कि आप प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर आपकी पीडीएफ भी होनी चाहिए, बट होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा तो और कोई मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन बचती नहीं है। और जिसके नाम पे बाइक ट्रांसफर हो रही है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, आज की डेट में बताता हूँ भाई, कई स्टेट के अंदर आज की डेट एक नई चीज़ आ गई है कि तुम रजिस्टर्ड ओनर हो, तुम्हारे साथ बाइक की फोटो होनी चाहिए। हाँ, ये हमें नई चीज़ पता लगी कि तुम्हारे साथ बाइक की फोटो होनी चाहिए। अगर वो फोटो नहीं होगी तो ट्रांसफर नहीं होगी भाई। इसमें आगे पीछे की नंबर प्लेट के साथ आपकी फोटो होनी चाहिए। नहीं, आपकी फोटो होनी चाहिए, राइट। और आपकी सेल्फी होनी चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये नई चीज़ आई है, पहले ये नई चीज़ नहीं थी। मैं पहले ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका था, मैं अकेला ही, तो मुझे लगा कि यार ये पॉइंट मिसिंग है, तो मुझे दोबारा करनी चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो रजिस्टर्ड ऑनर है उसके साथ आगे पीछे की फोटो होनी चाहिए, राइट, बाइक के साथ खड़े होके। और जो बाइक ले रहा है उसके साथ भी सेम फोटो चाहिए। ओके। हाँ, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि आप कहीं से बाइक ले रहे हो, एक बार उनसे कंफर्म कर लेना कि भैया वहाँ पे फोटो की जरूरत तो नहीं पड़ती। जैसे डीलर से जिनसे आप बाइक लेते हो, तो उसका ध्यान रखना कि वहाँ पे फोटो की जरूरत है या नहीं है। वे हरियाणा में मस्त कर दिया, हरियाणा में, चंडीगढ़ में फोटो चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई ट्रांसफर की फॉर्मेलिटी। अब कुछ लोग एनओसी भी इशू कराते हैं। अब एनओसी के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है? एनओसी के लिए सब डॉक्यूमेंटेशन सेम है, कोई अलग नहीं है, बस एक पेपर वर्क ऐड ऑन हो जाता है, वो फॉर्म 28। फॉर्म 28 के 3 सेट होने चाहिए, और तीनों पे चेसिस इम्प्रिंट होनी चाहिए। चेसिस के प्रिंट होनी चाहिए, आप पेंसिल से कर सकते हो, इजीली हो जाती है। कुछ बाइक होती है कि टिपिकल चेसिस होती है जो कि प्रिंट नहीं हो पाती है, बट ये चेसिस इम्प्रिंट होनी चाहिए 28 पे, तो ये आपको चाहिए। सारे डॉक्यूमेंटेशन सेम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, सेल लेटर, एनओसी, और आपका क्या बोलते हैं ये 28 नंबर फॉर्म। ये 8 चीज़ें हो गई मेरे, ये होनी चाहिए भाई, ठीक है। मैं एक लिस्ट भी डाल दूंगा साइड में, तो वहाँ पे लिख भी दूंगा वीडियो के अंदर कि हाँ ये डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये हो गया सारा पेपर वर्क का कंसेप्ट। अब इसके अलावा तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, इतना सब कुछ सुनने के बाद, कि क्या लगता है कि क्या पॉइंट होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। मेजरली तो जी देखो, ओके, कोई बंदा पहले बार शोरूम में जाता है, राइट, वहाँ पे 10 ऑप्शंस दिख रहे हैं उसको। हाँ, व्हाट द पॉइंट? बट तुम वो बाइक देखोगे ना जो तुम्हें चाहिए, वो बाइक 10 बाइक नहीं देखोगे। हाँ, वो ऑब्वियसली ना। फॉर इंस्टेंस प्री ओन्ड में कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम लेते हैं स्ट्रीट 750 की बात करते हैं, हार्ले डेविडसन, तो बहुत खड़ी है, एक शोरूम पर 5-6 बाइकें खड़ी हैं। हाँ, खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, ठीक है। अब उन बाइकों में से एक अपनी बाइक पहचानना एक ट्रिकी हो सकता है। हाँ, कि आपको कौन सी चाहिए, तो वो कह सकते हो। देखो यार, वो तो देखो देखने में तो सारी बराबर लगती हैं देखने में तो सारी जैसी लगती है, हाँ, बट मेक श्योर अगर आप सीट 750 एग्जांपल लिए, तो मैं ये बोलूंगा कि यार एबीएस वाली होनी चाहिए। 17 से पुराना मॉडल नहीं होना चाहिए, मेरा सजेशन ये है। 17 से पुराना मॉडल आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि उसमें विदाउट एबीएस, नॉन एबीएस, और सीट 750 विदाउट एबीएस लेनी नहीं चाहिए। हालांकि लोग शौक में ले लेते हैं,
बट वो प्रॉब्लम फिर भी करती है यार, वो कब गिर जाती है वो नहीं पता यार, वो वाला हिसाब है उसका C1050 का। तो आपके ऊपर है, आप पसंद कोई भी कर लो, बट ये जो पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कवर किए, जो शेयर किए हैं, ये सबके सेम होने चाहिए, मैच होने चाहिए भाई। देखो बाइक आप कोई 10 बाइक खड़ी, 10 में से आपने ये अच्छी लग रही है, साफ लग रही है, इसका पेंट अच्छा है, ये टचअप नहीं है, ये नीट एंड क्लीन है, ये ओके लग रही है, तो इसको सिलेक्ट किया। उस बाइक में जो पॉइंट्स है वो तो सारे सेम ही आपको फॉलो करने ना, बिल्कुल। सिंपल। बाइक आपको रैंडमली लुक वाइज देखनी, उस टाइम पे आपको केवल लुक वाइज देखनी कि बाइक देखने में बेसिक अगर छोटे मोटे स्क्रैचेस हो तो इग्नोर करो। देखो यार कुछ तो लोग पड़ेंगे, ऑब्वियसली यूज हो रही तो कुछ लोगों पड़ेंगे। को स्क्रैचों से बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट हाँ। हाँ कुछ लोगों के लिए नहीं होती है, वो नॉर्मल सी चीज है, तो वो ठीक है। यूज मार्केट में जाए तो कुछ ना कुछ इग्नोर करना चाहे पड़ेगा। आप किसी से भी ले रहे हो, चाहे हम डीलर से ले रहे हो या किसी एंड यूजर से ले रहे हो, तो ये तो है। इसके अलावा कोई और बात माइंड में? नहीं, देखो यार ओवरऑल मेरे हिसाब से सब कुछ कवर हो चुका है। हम लोगों ने पहले में कवर किया था आपका सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड कैसे चेक करना है, और दूसरा में हमने किया था इंजन, तीसरे में किया था कंज्यूमर आइटम जैसे कि टायर, डिस्प्ले, बैटरी, ये सब चीज़ें। फोर्थ के अंदर हमने डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें आपको शायद आपके लाखों रुपए मतलब वेस्ट जाने से बचा सकती है। तो इस चीज़ को लेके आप कर सकते हो। फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो बाइक लेने से पहले, तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट से हम कोई चार्ज नहीं ले रहे उस चीज़ का। आप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की मतलब हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और कुछ बचा होगा। तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। तो कोई भी हेल्प चाहिए हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो शूट करके। अगर इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ यार बुरा मत मानना, हम लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है कि हम इतना अच्छा से कर पाए, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करने के लिए। बट फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में आप मुझे जाके मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे नंबर है, ज़्यादा ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आप हमसे वीडियो चाहते हो पर्टिकुलरली, हम दोनों के साथ में बैठ के, तो हम प्रिपेयर भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टॉपिक को लेके, सुपर बाइक को लेके, प्रियन को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। एंड आई होप हम वो वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच।